स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बुक का यूनिट 5 पीस पढ़ेंगे। पीस का मतलब होता है शांति। वर्ल्ड पीस इज़ व्हाट ह्यूमंस क्रेव फॉर। अलाउ द हार्ट टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर पीस, सीजन विथ love and brotherhood. Bring in children to a world where doves fly and the white flag kisses the sky. मतलब विश्व शांति वह है जिसके लिए मनुष्य तरसता है। दिल को मतलब हार्ट को प्यार और भाईचारे के लिए नई तकनीक को विकसित करने की अनुमति दे। ऐसी तकनीक जो बच्चों में दुनिया में हो, जो जहाँ कबूतर उड़ान भरते हैं और सफ़ेद झंडा जो है वो शांति का प्रतीक है जो आसमान को चूमता है। सेक्शन 1 है इसका, द मास्टर ऑफ टी सेरेमनी, मतलब कि चाय समारोह के जो मास्टर हैं उनके बारे में ये कहानी है। ठीक है। पीस एंड लव सीप विद इन टू आर्म अ पर्सन विथ फियरलेसनेस दैट एनवलप्स द इविल completely. Use Cordova Smart Class software on the smart board in class to watch and read the wonderful story of a Ronin and a tea master ready for combat. Let's see who wins. शांति और प्रेम एक ऐसे व्यक्ति को बांधने के लिए है जो निडरता के साथ बुराई को पूरी तरह से कवर करता है। तो इस लेसन में हम एक रोनिन की अद्भुत कहानी पढ़ेंगे और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार चाय मास्टर की कहानी देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है। लॉन्ग अगो इन जापान देयर वॉज अ मास्टर ऑफ द टी सेरेमनी। द टी मास्टर प्रैक्टिस्ड हिज आर्ट इन द पैलेस ऑफ लॉर्ड टोसा। जापान में बहुत पहले मतलब बहुत समय पहले चाय समारोह का एक मास्टर था। चाय मास्टर ने जो लॉर्ड तोसा है भगवान तोसा के महल में अपनी कला का अभ्यास किया था। One day, Lord Tosa was invited to visit the shogun in the city of Yedo. He brought with him not only his warriors but also the master of the tea ceremony. He wanted the shogun to enjoy the tea master's great art. एक दिन जो लॉर्ड तोसा है, जो भगवान तोसा है, को येदो शहर के शोगुन से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया। वह अपने साथ न केवल अपने योद्धाओं बल्कि चाय समारोह के मास्टर को भी ले गए। वह चाहते थे कि शोगुन जो है चाय मास्टर की महान कला का आनंद ले, मतलब शोगुन के जो लोग हैं वो भी चाय मास्टर की कला का आनंद लें। द कस्टम ऑफ द शोगुन वॉज that every man who entered his palace should be dressed in the traditional costume of a samurai warrior. When the tea master arrived with Lord Tosa's entourage, he too began to wear the two crossed swords of samurai, although he had never been worn a sword in his life. शोगुन का एक रिवाज था कि हर आदमी जो भी महल में प्रवेश करे उसे समुराई जो योद्धा होते हैं उनकी तरह तैयार होना पड़ेगा। समुराई योद्धा की वेशभूषा धारण करनी होगी। जब चाय मास्टर लॉर्ड टोसा के साथ वहाँ गए तो उन दोनों को भी वहाँ वही वेशभूषा अपनानी पड़ी। जिस तरह से समुराई योद्धा क्रॉस में तलवार रखते थे वैसे ही तलवार रखे और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी तलवार को नहीं टांगा था। जो चाय मास्टर थे उन्होंने तो कभी भी तलवार को जीवन में नहीं टांगा था, लेकिन उनको वहाँ गए तो उनको वैसे तलवार टांगना पड़ी। ऑन मैनी ओकेशंस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज लॉर्ड टोसा आस्क्ड his tea master to perform the tea ceremony, and the tea master became a favorite of the lords and ladies of the shogun's court. After a few days, the tea master was given leave to spend a few hours out in the streets of the city. He was delighted to leave the palace and wander about watching the hustle and bustle. अगले कुछ दिनों में कई अवसरों पर लॉर्ड टोसा ने अपने चाय मास्टर को चाय समारोह करने को कहा, और जो मतलब चाय समारोह करने को कहा मतलब कि चाय बना के लोगों को पिलाने के लिए कहा। और जो शोगुन के दरबार के लॉर्ड्स थे, स्वामी थे, और जो महिलाएं थी उनके वो पसंदीदा बन गए। कौन पसंदीदा बन गए? चाय मास्टर। कुछ दिनों के बाद चाय वाले जो मतलब चाय मास्टर जो हैं उनको शहर की गलियों में कुछ घंटे बिताने के लिए छुट्टी दी गई। वह महल से निकल गए
मतलब वो महल से निकले और भटकते हुए हलचल देखकर वो प्रसन्न हो गए। ऐसा उन्होंने बताया कि वो हमेशा चाय समारोह करते रहते थे, मतलब लोगों को चाय बना के पिलाते रहते थे। फिर उनको कुछ समय बाद छुट्टी दी गई तो वो वहाँ पर घूमने के लिए गए और वो ये सारे नज़ारों को देखकर वो बहुत खुश हुए। When it was time for him to return to the palace, the tea master began to walk back the way he had come. He came to a bridge and began to cross it. Coming towards him on the bridge was a large, mean-looking man. This man was a Ronin, a freelance mercenary who roamed the countryside, sometimes serving an honest cause but more usually making trouble for law-abiding citizens. The Ronin was in ugly mood. As he passed the tea master, he jostled him so that he fell to the ground. When the tea master stood up and tried to walk away, the Ronin stopped him and said, "How dare you push me and knock me around?" जब उनके महल में लौटने का समय हुआ तो जो चाय मालिक थे, जो चाय मास्टर थे, वो वापस अपने रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया जिस रास्ते से वो आए थे। वह एक पुल के पास आए और पुल को पार करने लगे। पुल पर उनकी तरफ एक आदमी को उन्होंने देखा। वह आदमी एक रोनिन था। वह एक स्वतंत्र व्यापारी था जो कभी कभी ईमानदारी के कारण से काम करता था, लेकिन कभी कभी कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए वो मुसीबत भी बन जाता था। रोनिन अच्छे मूड में नहीं था। जब वह चाय मास्टर के पास से गुजरा तो उसने चाय मास्टर को एक झटका दिया, मतलब धक्का दिया, ताकि वह ज़मीन पर गिर पड़े। चाय मास्टर ज़मीन पर गिर गए और जब वो खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगे तो रोनिन ने उन्हें रोका और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। ऐसा वो रोनिन जो है वो चाय मास्टर से बोलता है। "Pardon me," said the tea master politely, "but I believe it was you who knocked against me. I was the one who fell." तो जो चाय मास्टर है वो कहते हैं कि क्षमा करें। उन्होंने ये विनम्रता से कहा, बिल्कुल पोलाइटली उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा करें, लेकिन जहाँ तक मुझे विश्वास है आप ही थे जिन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं वही हूँ जो गिरा था, मतलब जो गिर गया था मैं वही हूँ। "Are you calling me a liar?" a big man shouted. "Come on, take out your sword and let's settle this argument right here and now." तो जो रोनिन था वो कहता है कि आप मुझे झूठा कह रहे हैं। वह चिल्लाया और कहा कि चलो अपनी तलवार निकालो और आर्ग्यूमेंट को, मतलब इस तर्क को यहीं और अभी सुलझा दो। "I am afraid that I can't oblige you with a fight," said the tea master. "You see, I am not really a samurai. I practice the tea ceremony for Lord Tosa. I am wearing these garments and swords because my lord is visiting the shogun, and I must dress like a warrior to enter the palace. I have never held a sword in my life." तो जो चाय मास्टर हैं वो कहते हैं, हाँ मुझे डर है कि मैं आपको झगड़े के लिए नहीं कह सकता। आप देख सकते हैं मैं वास्तव में समुराई नहीं हूँ। मैं भगवान तोशा के लिए चाय समारोह का अभ्यास करता हूँ। मैंने इन कपड़ों और तलवार को इसलिए पहना है क्योंकि मेरे स्वामी जो हैं वो शोगुन के दौरे पर आए हैं और महल में प्रवेश करने के लिए एक योद्धा जैसे कपड़े पहनना थे। मैंने अपने जीवन में कभी भी तलवार नहीं उठाई है। ऐसा जो है वो चाय मास्टर बोलते हैं। "So you say," sneered the Ronin, "and what I say is that you are nothing but a coward." तो जो रोनिन है उसने कहा, इसलिए आप ऐसा कहते हैं और जो मैं कहता हूँ वह यह है कि आप कायर नहीं हैं। मतलब वो लड़ नहीं रहा था तो इसलिए उसने उसको ऐसा कहा कि वो कायर नहीं है, मतलब वो लड़ाई करे उससे। The tea master had no wish to bring dishonor to the lord. He stood before the Ronin, his mind racing and his heart pounding. All of a sudden, he had an idea. He remembered that on his Mander through Yedo, he had passed an academy of sword fighting. He thought to himself, "I will return to the academy and learn at least how to hold the sword properly. Then when he kills me, I will not die in a shameful manner." तो जो चाय वाला था, जो चाय मास्टर था,
को अपने भगवान का डिसऑनर मतलब बेइज्जती करने की कोई इच्छा नहीं थी। वह रोनिन के सामने खड़ा था, उसका दिमाग दौड़ रहा था और उसका दिल जो है वो बहुत तेज़ धड़क रहा था। अचानक उसे एक विचार आया। उन्हें याद आया कि येडो के माध्यम से उसने मेंडर पर उन्होंने तलवार चलाने की एकेडमी पास की थी। मतलब वो वहाँ से गुजरे थे। उसने अपने आप से सोचा कि मैं उस एकेडमी में जाऊँगा और कम से कम तलवार को ठीक से पकड़ना सीखूँगा। फिर जब वह मुझे मारेगा तो मैं एक शर्मनाक तरीके से नहीं मरूँगा। ऐसा वो सोचते हैं कि मैं उस एकेडमी में जाऊँगा और वहाँ जाकर तलवार को पकड़ना कम से कम तलवार को पकड़ना सीख लूँगा, ताकि जब रोनिन जो है उस पर हमला करेगा, उसको मारेगा, तो वो एक शेमलेस तरीके से, शर्मनाक तरीके से नहीं मरेंगे। द टी मास्टर हैड नो विश टू ही स्पोक टू द रोनिन and said, I will fight you. Before I do so, grant me 2 hours to complete a certain errand. I promise to meet you back here on the bridge and settle our dispute with sword. तो जो चाय मास्टर है उसने रोनिन से कहा, मैं आपसे लड़ूंगा। ऐसा करने से पहले मुझे एक निश्चित अवधि पूरी करने के लिए 2 घंटे का समय दें। मतलब वो बोलते हैं कि मैं आपसे लड़ूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आप मुझे उसके लिए 2 घंटे का समय दे दें। मैं आपसे यहाँ पुल पर वापस मिलने और तलवारों के साथ हमारे विवाद को निपटाने का वादा करता हूँ। वो ऐसे बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो हमारा झगड़ा है उसको हम तलवार से ही निपटाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे 2 घंटे का समय दे। द मर्सनरी सेड, सी दैट यू रिटर्न इन 2 hours, ही सेड, और ऑल ऑफ येडो विल नो ऑफ योर डिस्ग्रेस। तो जो मेघावी रोनिन है उसने कहा कि देखें कि आप 2 घंटे में लौटते हैं या फिर येदो के सभी जो लोग हैं उनको आपके अपमान का पता चल जाएगा, वे आपसे घृणा करेंगे। अगर मतलब वो बोलता है कि देखते हैं आप 2 घंटे में लौटते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं लौटेंगे तो जो येदो के जो लोग हैं उनको आप के मतलब आपका डिस्ग्रेस का पता चल जाएगा, वो लोग सब आपसे घृणा करने लगेंगे। ऐसा रोनिन बोलता है। द टी मास्टर हरीड डाउन द स्ट्रीट टू द डोर ऑफ द स्वॉर्ड फाइटिंग अकेडमी एज क्विकली एज ही कुड। द टी मास्टर डिस्क्राइब्ड हिज डायलेमा। तो चाय वाला जो है वो जल्दी से सड़क से होता हुआ तलवार से लड़ना सिखाने वाली एकेडमी के दरवाजे पर जा पहुंचा और जितनी जल्दी हो सका चाय वाले ने अपनी दुविधा का वर्णन कर दिया। वहाँ पर वो गया तो जो एकेडमी थी तलवार सिखाने वाली, वहाँ पर वो जाकर जो तलवार सिखाने वाले थे, तलवार के मास्टर थे, उनसे उसने अपनी दुविधा का वर्णन कर दिया। आई अंडरस्टैंड, सेड द स्वॉर्ड मास्टर। तो जो तलवार के मास्टर थे उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ। बिफोर आई टीच यू माई आर्ट, वुड यू बी सो काइंड एज टू शो मी योर्स। और फिर वो बोलते हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी कला सिखाऊं, क्या आप मुझे अपनी कला दिखाएंगे। मतलब वो चाय मास्टर था, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं आपको अपनी तलवार की कला सिखाऊंगा, उससे पहले क्या आप मुझे अपनी कला दिखाएंगे, मतलब चाय बनाकर दिखाएंगे। द टी मास्टर न्यू दैट दिस वुड बी हिज लास्ट चांस टू प्रैक्टिस हिज आर्ट। विथ अ ग्रेट एफर्ट ही बिगेन टू प्रिपेयर। ही असेंबल्ड द एलिमेंट्स एंड यूटेंसिल्स ऑफ द टी सेरेमनी, the tea, the water, the whisk, the clay vessel, the brazier. Then he prepared himself. When all was ready, with a peaceful spirit, he was able to serve the tea to the sword master. जो चाय मास्टर थे, मतलब चाय वाले को पता था कि यह उसकी कला का अभ्यास करने का आखिरी मौका होगा। मतलब अगर वो रोनिन से लड़ेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए उसने सोचा कि शायद वो आखिरी बार ही ऐसा कर रहा है। बड़ी मेहनत से उसने तैयारी शुरू की। उसने चाय समारोह के तत्वों को, मतलब जो एलिमेंट्स थे उनको इकट्ठा किया, बर्तनों को इकट्ठा किया, चाय, पानी, विस्क, मिट्टी के बर्तन, ब्रेजियर, सब चीज़ों को उसने इकट्ठा किया। फिर उसने खुद को तैयार किया, मतलब चाय बनाने के लिए। जब सब तैयार था तो वो एक शांतिपूर्ण भावना के साथ वह तलवार मास्टर को चाय परोसने में
गए, परोसने के लिए गए, मतलब चाय देने के लिए गए। वो उस बात के लिए सक्षम थे, मतलब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली, पूरी चाय बना ली। उसके बाद उन्होंने वो चाय जो है स्वॉर्ड मास्टर को, तलवार मास्टर को परोसी। द स्वॉर्ड मास्टर ऑब्जर्व द टी मास्टर केयरफुली एंड आफ्टर ही हैड सिप्ड फ्रॉम द बाउल ऑफ टी ही सेड, आई सी नाउ दैट यू आर already a great master. I have nothing further to teach you. You already know everything necessary for your combat. Let me just make one suggestion. When you return to the bridge for the fight, approach your enemy as if he is a good friend. Go to him as if he is your most honored guest at the tea ceremony. When you arrive, be sure to greet him politely and thank him for waiting for you. Face your opponent. Grasp your sword by the hilt, draw it and hold it above your head. Announce your readiness for his attack. Then close your eyes when you hear his battle cry. Bring your sword down with all your strength. If you do exactly as I say, I assure you that all will be as you desire. Farewell and have a good death. तो जो तलवार के मास्टर थे उन्होंने ध्यानपूर्वक पूरा उसका अवलोकन किया, मीन्स उसे ध्यान से देखा और चाय के बाउल था, कटोरा था, उसमें से एक सिप चुस्की लेकर उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप पहले से ही एक महान गुरु हैं। मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं है, आपको पहले से ही सब कुछ पता है। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे मुकाबले के बारे में, मतलब जो तुम मुकाबला करने वाले हो उसके बारे में तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता है। मुझे सिर्फ एक सुझाव देना है। जब आप लड़ाई के लिए पुल पर लौटेंगे तो अपने दुश्मन को यह जताएं कि वह एक अच्छा दोस्त है। मतलब जो दुश्मन है उसको दुश्मन ना समझकर क्या समझना है, एक अच्छा दोस्त। और माने कि वो जो आपके चाय समारोह है उसमें वो सबसे सम्मानित गेस्ट है, अतिथि के रूप में है। मतलब जैसे कि वो उसके चाय समारोह में एक बहुत अच्छा गेस्ट बनकर आया है और वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, ऐसा उसको दिखाना है। जब वहाँ पहुँचे, मतलब वो उससे बोलता है कि जब आप वहाँ पर पहुँचें तो उसे विनम्रता से बधाई दें और जो उसने आपके लिए इंतज़ार किया है उसके लिए उसको धन्यवाद दें। फिर वह बोलते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी का सामना करें, अपनी तलवार को हिल्ट में से, मतलब मूठ में से पकड़कर, हत्थे में से पकड़ें और उसे खींचें और अपने सिर के ऊपर रखें, मतलब सिर तक ऐसे ले जाकर स्ट्रेट उसको रखें। यह सब आप मतलब ऐसा दिखाएं कि आप जो है हमला करने के लिए तैयार हैं, ऐसी घोषणा भी आप कर दें। मतलब ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आप हमला करने के लिए तैयार हैं। फिर अपनी आंखें बंद करें। जब आप उसकी ललकार को सुनेंगे, मतलब जो रोनिन है उसकी ललकार को सुने तो अपनी सारी ताकत के साथ अपनी तलवार नीचे लाएं। अगर आपने ठीक वैसा किया जैसा मैंने बताया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा, मतलब विदाई और एक अच्छी मौत, ऐसा वो बताते हैं। The tea master was puzzled by the strange advice. He thanked the sword master and took his leave. He began to walk back to the bridge. As he walked, he tried to prepare himself not for a fight but for a tea ceremony. He felt calm as if he were going to serve tea for a well-loved friend. अब चाय वाला जो है इस सलाह से बिल्कुल हैरान हो गया। उन्होंने तलवार मास्टर को धन्यवाद दिया और उनसे विदा ली। वह वापस पुल की ओर चलने लगा। चलते चलते उसने खुद को एक लड़ाई के लिए नहीं बल्कि एक चाय समारोह के लिए तैयार करने की कोशिश की। वह शांत महसूस कर रहा था, जैसा कि वह एक अच्छे दोस्त के लिए चाय परोसने जा रहा हो, ऐसा वो फील कर रहा था। बाय द टाइम ही रीच द ब्रिज ही कुड सी द रोनिन स्टूडिंग अबाउट शाउटिंग एंड brandishing his sword. The tea master walked slowly up to the Ronin, greeted him and thanked him for waiting. He then did exactly what the sword master had told him. जब वह पुल पर पहुंचा तो जो मतलब चाय मास्टर जो था वो जब पुल पर पहुंचा तो उसने देखा कि रोनिन अपनी तलवार के साथ उसने रोनिन को अपनी तलवार के साथ चिल्लाते हुए देखा। चाय मास्टर धीरे धीरे रोनिन के पास गया, उसे बधाई दी और प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया। फिर उसने वही किया जो तलवार मास्टर ने उसे बताया था, मतलब जो भी तलवार मास्टर ने चाय मास्टर को बताया था वो सब उसने वही किया।
उसको धन्यवाद दिया वगैरह और शांत खड़ा रहा। The tea master stood there for a long time, but the Ronin's cry of attack never came. Finally, the little man opened his eyes. He saw an astonishing sight. The Ronin sword lay on the ground in front of him. The mercenary soldier was backing away from him. His eyes were full of terror and confusion. चाय मास्टर लंबे समय तक वहाँ पर खड़े रहे, लेकिन रोनिन का हमला नहीं हुआ, मतलब उसने हमला नहीं किया। अंत में वो जो छोटा आदमी था, मतलब जो चाय मास्टर था, उसने अपनी आँखें खोली। उसने एक आश्चर्यजनक नज़ारा देखा। रोनिन की तलवार उसके सामने ज़मीन पर पड़ी थी और जो उसके अंदर का एक सिपाही था वह उसे पीछे हटा रहा था और उसकी आँखें जो थी उसमें आतंक और भ्रम दोनों था, मतलब कन्फ्यूज़न भी था और टेरर भी था, उससे भरी हुई थी उसकी आँखें। When the Ronin had looked at the face of the tea master standing quietly in front of him, he lost his nerve. He did not know how to fight an enemy who showed no fear. He did not know how to attack a man who stood peacefully, eyes closed, sword held with a quiver high above his head, waiting to serve not tea but his whole life. The Ronin had been so scared that he threw his own sword down and made his escape. जब रोनिन ने चाय मास्टर के चेहरे की ओर देखा जो उसके सामने चुपचाप खड़ा था, उसने अपना जो उसका आपा था उसको खो दिया, मतलब वो अपने नर्व को उसने खो दिया। वह नहीं जानता था कि दुश्मन जिसमें डर नहीं है उससे वह कैसे लड़ सकता है। वह नहीं जानता था कि जो शांति से खड़ा है, जिसकी आंखें बंद है और तलवार उसके सर पर बिना म्यान के रखी है, वह उसके ऊपर कैसे हमला कर सकता है। ऐसा वो जो रोनिन है वो सोचता है और वो फिर बोलता है जो इंतज़ार कर रहा है चाय नहीं बल्कि अपना पूरा जीवन देने के लिए। यह सब देखकर रोनिन इतना डर गया था कि उसने अपनी तलवार को नीचे फेंक दिया और अपनी जान बचाई। उसने अपनी तलवार को फेंक दिया और अपनी जान बचा के वो वहाँ से भाग गया, जैसा कि हम पिक्चर में भी देख रहे हैं कि वो तलवार फेंक कर जान बचा के भाग जा रहा है। The tea master picked up his things and returned to the shogun's palace. Before leaving Yedo, he visited his friend at the sword fighting academy. He served the sword master tea, told him the story, and the sword master smiled at him. चाय मास्टर ने अपनी चीज़ें उठाई और शोगुन के महल में लौट गए। येदो को छोड़ने से पहले उसने तलवार चलाने वाली एकेडमी में अपने दोस्त से मुलाकात की, मतलब कि तलवार मास्टर से उन्होंने मुलाकात की और जो टी मास्टर थे उन्होंने जो स्वॉर्ड मास्टर तलवार मास्टर थे उनको चाय परोसी और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। और कहानी सुनकर जो तलवार मास्टर थे वो मुस्कुरा दिए उसकी ओर देखकर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बहुत अच्छी एक स्टोरी थी जिसमें ये बताया गया था कि हर किसी से लड़कर ही किसी मामले को नहीं सुलझाया जा सकता, कुछ मामले जो हैं शांति से भी सुलझ सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।